हे गाइस, इट्स रीसू एंड वेलकम टू माय चैनल। सो स्टोरी के स्टार्टिंग में यहाँ सियोलवेम की एंट्री होती है एंड वो कहता है कि सी टोल्ड यू ना कि स्टॉप इट, तो तुम्हें समझ नहीं आता। एंड वो कहता है आखिर तुम साबित क्या करना चाहते हो इस तरीके से लड़की को पकड़ के जो कि तुम्हारे साथ रहना भी नहीं चाहती। तो यहाँ सिया एंड एनाकोंडा उसे देखने लगते हैं। तो वो कहता है कि हॉन्गसिया तुम काँप रही हो। तो एनाकोंडा उसके पास आके कहता है कि अभी अभी तुमने क्या कहा। तो सियोलवेम कहता है क्या तुम्हें समझ नहीं आया, मैंने कहा गेट लॉस्ट। तो यहाँ एनाकोंडा कहता है कि बहुत हो गया, इतना कुछ हो गया, उस टाइम तो तुम नहीं आए, अब अचानक से टपक गए और अब तुम मुझे जाने को कह रहे हो। आखिर तुम हो क्या, तुम खुद को समझते क्या हो। तो यहाँ सियोलवेम कहता है हंसते हुए मैं सिया का बॉयफ्रेंड हूँ। तो वो परेशान हो जाता है उसकी बात सुन के, कहता है कि बहुत हो गया, हॉन्गसिया टेल मी, ये सब झूठ है ना, बताओ मुझे। तो सिया यहाँ उसे देखने लगती है एंड सियोलवेम कहता है कि आखिर वो तुम्हें कितनी बार बताएगी, हाँ क्या तुम्हें भूलने की बीमारी है। उसने तुम्हें स्कूल में भी बताया था, क्या तुमने सुना नहीं था कि मैं हॉन्गसिया का बॉयफ्रेंड हूँ, मैं और सिया हम दोनों लवर्स हैं। तो ये बातें सुन के एनाकोंडा बिल्कुल शांत हो जाता है एंड फिर कहता है कि पर मुझे बिलीव नहीं होता। तो सियोलवेम कहता है देखो तुम्हें हो या ना हो, पर सच्चाई तो यही है, सिया और मैं पिछले 10 साल से जुड़े हुए हैं और पिछले 10 सालों से मैं जो नहीं कर पाया सिया के साथ वो मैंने पिछले 10 दिनों में कर लिया, समझ रहे हो। नहीं, ये उस बारे में बात नहीं कर रहा था, बट यह एनाकोंडा को भी कुछ गलत ही लगता है। तो वो सीधे सियोलवेम पे हमला करता है एंड उसे पंच मारता है। तो सियोलवेम नीचे गिरता है बट वो उस पर अटैक नहीं करता। तो यहाँ एनाकोंडा फिर से उस पर अटैक करने वाला होता है एंड कहता है कि तुम मेरे बाल का एक कतरा भी नहीं पकड़ सकते, तुम एक छोटे से बच्चे हो, समझ आया ना तुम्हें। तो यहाँ सियोलवेम कहता है कि तुम एक डॉग हो। तो वो गुस्से में बोलता है कि आखिर तुम पहले की तरह बात क्यों नहीं कर रहे, हाँ तुम्हारा वो जो कॉन्फिडेंस था वो कहाँ गया। तो सिया यहाँ सियोलवेम को संभालते हुए कहती है कि एनाकोंडा तुम क्या कर रहे हो, हाँ तुम इस तरीके से कैसे बिहेव कर सकते हो, मुझे नहीं पता था कि तुम लोगों को इस तरीके से मारते हो, मैं तुमसे काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट हो गई हूँ। तो यहाँ एनाकोंडा कहता है कि सिया पर। तो सिया सियोलवेम को उठाते हुए कहती है कि लेट्स गो सियोलवेम, हमें यहाँ से जाना चाहिए। तो सियोलवेम की नज़र मून की तरफ जाती है एंड वो धड़ाम से नीचे गिरता है। तो सिया चिल्लाने लगती है कि सियोलवेम क्या तुम ठीक हो। यहाँ से हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है एंड ये वही लड़की होती है जिसकी मदद सियोलवेम ने की थी। तो सियोलवेम उससे कह रहा होता है कि तुम्हें लगा था कि अगर तुम एल्डर्स को इस बारे में नहीं बताओगी कि सोना कहाँ से लाई तुम, तो वो तुम्हें पनिश करेंगे, इसीलिए तुमने उन्हें ये सब बताया है ना। तो वो अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाता है। तो वो लड़की घबरा जाती है बट यहाँ सियोलवेम प्यार से उससे कहता है कि इट्स ओके, मैं समझता हूँ। देन वो एक सोना उसे देते हुए कहता है कि इसे लेकर जाओ, ये तुम्हारी मदद करेगा तुम्हें खाना दिलवाने में एंड साथ में शेल्टर के लिए भी, और फिर तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो वो लड़की वो सोना लेती है एंड उसी सोने से सियोलवेम को मतलब हार्म करती है और वहाँ से भागने लगती है। अब सियोलवेम अपने फेस को टच करता है एंड वहाँ से ब्लड आ रहा होता है। तो वो कहता है कि मुझे इन सब चीज़ों की आदत हो गई है क्योंकि ह्यूमंस सेल्फिश होते हैं। तो वो यहाँ एनिमल्स के साथ बैठा हुआ होता है एंड कहता है मुझे ये बात याद रखनी चाहिए कि मुझे ह्यूमंस को अपना दिल इजीली नहीं देना है। सो यहाँ से हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं जहाँ डॉल और ब्यूल कह रहे होते हैं कि भैया आप किसी ट्रबल में फंस गए थे क्या, आपको इतनी बुरी तरीके से चोट कैसे लगी, वैसे तो आपको डांट पड़नी चाहिए। तो यहाँ सिया चिल्लाते हुए कहती है कि आखिर कोई बीस्ट एक पंच के अटैक से बेहोश कैसे हो सकता है, हाँ मुझे नहीं पता था कि बीस्ट इतने ज़्यादा वीक होते हैं, किस टाइप के बीस्ट हो तुम, हाँ। तो यहाँ सियोलवेम कहता है कि हे देखो उसका जो अटैक था ना वो इतना ज़्यादा सॉफ्ट था कि मुझे नींद ही आ गई और तुम्हें लगता है उसके पंच से मैं हर्ट हो जाऊँगा, हो ही नहीं सकता। तो यहाँ सिया कहती है कि आई एम सॉरी। तो वो उसके पास आकर बैठती है एंड कहती है कि आई एम सॉरी कि मैंने तुम्हें यूज़ किया, बट तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे ना होने से पहले मेरी ज़िंदगी कैसी थी। मैं हमेशा से लोगों से इग्नोर होती थी, वो मुझे नीचा दिखाते थे, मुझे बुली करते थे, मैं अपनी पूरी लाइफ में बुली हुई हूँ एंड वो हमेशा मुझे टॉर्चर करते थे। तुम सही कहते हो, ह्यूमंस ऐसे ही होते हैं, वो सेल्फिश होते हैं, वो अपनी फीलिंग्स को किसी और चीज़ के साथ जोड़ते हैं
उन्हें किसी की परवाह नहीं होती है। और तुमने ये भी सच कहा था कि ह्यूमन से बेटर बीस्ट होते हैं, इसीलिए मैंने तुम्हें चुना। और देखो तुमने मेरी कितनी मदद की। तुम्हारी वजह से जो अटेंशन मुझे मिल रहा था वो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये मेरे साथ फर्स्ट टाइम हुआ है। मैंने फर्स्ट टाइम ऐसी सिचुएशन फेस की है जहाँ सब मुझे पसंद करते हैं। अगर तुम मेरे साइड पे हो ना तो लोग मुझे पसंद करते हैं सियोलबिम। अब ये सारी बातें सुन के सियोलबिम कहता है कि अगर तुम ऐसा कहोगी तो फिर, तो सिया गुस्से में कहती है कि पर फिर भी इसका कोई सेंस नहीं बनता कि एक बीस्ट इस तरीके से ह्यूमन से हर्ट हो जाए। आखिर तुम खुद को समझते क्या हो? क्या तुम कोई इडियट हो? मैं जानती हूँ कि उस बंदे के पास दिमाग तो है नहीं, सिर्फ बॉडी के अलावा, बट तुम तो शांत रह सकते थे ना। तुम्हें अपना मुंह चलाने की क्या ज़रूरत है? देखो किस तरीके से तुम हर्ट हो गए। तुम क्या सोचते हो कि ह्यूमंस के पास कुछ समझने की शक्ति नहीं होती? देन वो कहती है आखिर कोई इतना सेल्फिश कैसे हो सकता है? तुम्हें ज़रा भी परवाह नहीं है ना उनकी, जो तुम्हारी फिक्र करते हैं, तुम्हारे लिए वॉरी रहते हैं। तो यहाँ सियोलबिम शौक होते हुए कहता है कि वॉरी मेरे लिए? तो सिया उसके ज़ख्मों पे मरहम लगाते हुए कहती है कि हाँ, तुम्हें बिल्कुल परवाह नहीं है उनकी। देन वो कहती है तुम्हें परवाह भी कैसे होगी, आखिरकार तुम ग्रेट जंक्शन टाइगर जो हो, और तुम भी सेल्फिश हो, बिल्कुल उन ह्यूमंस बीइंग की तरह। और तुम कहते हो कि सिर्फ वो हैं। तुम भी अपनी फीलिंग्स को किसी और चीज़ के साथ जोड़ते हो, क्या ये सही नहीं है? तो यहाँ डॉल और ब्यूल भी कहते हैं कि हाँ, बिल्कुल ह्यूमंस बीइंग की तरह, आप भी सेल्फिश हो भैया। तो सिया उन पर गुस्सा करते हुए कहती है कि होंग डाल होंग डोल, तुम लोगों को कल किंडरगार्टन नहीं जाना, जाओ और अभी जाकर सो जाओ। तो यहाँ वो दोनों आकर सियोलबिम को किस करते हैं, कहते हैं कि गुड नाइट भैया। तो सियोलबिम कहता है ये क्या था? तो वो दोनों कहते हैं कि अगर कोई हर्ट होता है तो उसे किस दिया जाता है ताकि वो जल्दी से रिकवर हो जाए। आपको इतना भी नहीं पता था भैया, आप तो डमी हो। तो सिया सियोलबिम से कहती है कि हे, तुम्हें भी सोना है, जाओ और जल्दी सो जाओ। तो सियोलबिम यहाँ नाना कर रहा होता है। तो सिया गुस्से में कहती है कि ओह गॉड, मुझे 3 बच्चों को संभालना पड़ रहा है, क्या मेरी डेस्टिनी में यही था? यहाँ सियोलबिम वही बात याद करता है कि उसने कहा था मुझे इजीली अपना दिल किसी ह्यूमन को नहीं देना है। तो वो अपने चीक्स को टच करते हुए उन तीनों की तरफ देखता है और कहता है कि पर ये मुझसे नहीं हो पाएगा। अब हमें जंक्शन टाइगर के पास्ट के बारे में पता चलता है कि आखिर क्यों वो हर बार यही बात कहता है कि उसे अपना दिल किसी ह्यूमन को नहीं देना चाहिए। हम यहाँ देखते हैं कि जंक्शन टाइगर प्यारा सा लिटिल कैट बना हुआ होता है एंड वो बच्चों के साथ खेल रहा होता है कि यहाँ एक ओल्ड लेडी आकर कहती है जंक्शन टाइगर अभी इधर आओ। तो यहाँ हमारा जंक्शन टाइगर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है उस ओल्ड लेडी को देखकर और छलांग लगाते हुए उनकी गोद में आ जाता है। तो वो ओल्ड लेडी उसे वहाँ से लेकर जाती है एंड उससे कहती है कि बीस्ट को अपना दिल ह्यूमंस को नहीं देना चाहिए। हालांकि मैं जानती हूँ कि बीस्ट का दिल ह्यूमंस से जुड़ा हुआ होता है। तो वो आगे कहती है बियोम, तुम कोई भी वॉइस बदल सकते हो, तुम कोई भी अपीयरेंस ले सकते हो, और इसका मतलब ये हुआ कि तुम किसी इंसान के साथ गहरा रिश्ता बनाकर गहरी भावनाओं का अनुभव कर सकते हो, जैसे कोई प्यार का रिश्ता होता है। और यही चीज़ तुम्हें बाकी बीस्ट से अलग बनाती है, स्ट्रॉन्ग बनाती है। बट अगर तुम ह्यूमंस से कनेक्ट होते हो, यानी कि तुम इमोशनली उनसे कनेक्ट होते हो, तो ये तुम्हें वीक बनाएगा, ये तुम्हें तोड़ के रख देगा। और इसीलिए मैं कहती हूँ कि तुम्हें और ज़्यादा केयरफुल रहना है। तो यहाँ जो बियोम होता है वो बड़े मासूम तरीके से पूछता है पर क्यों ग्रैंड माँ? तो वो कहती हैं कि क्योंकि ह्यूमंस हैव उनके पास। तो इस बात को पूरा करते हुए सियोलबिम कहता है कि उनके पास लव, केयर, लॉयल्टी, होप, ये सारे इमोशंस होते हैं, वो ये सारी चीज़ें फील कर पाते हैं, पर हम नहीं। तो यहाँ वो ओल्ड लेडी गुस्से में कहती है कि नहीं, ह्यूमन चालाक और सेल्फिश होते हैं, उन्हें किसी की नहीं पड़ी होती, तुम उनसे हर्ट ज़रूर होगी, इसीलिए उनसे दूर रहो। अब ये बात सुन के सियोलबिम को काफ़ी ज़्यादा हर्ट होता है एंड वो वहाँ से रोते हुए भाग जाता है। अब वो ओल्ड लेडी उसे जाते हुए देखती है एंड कहती है कि मैं आखिर उस बीस्ट का क्या करूँ जिसके पास इतना सॉफ्ट दिल है। वो कहती है कि मैं तुम्हें ह्यूमन से जितना मर्जी अलग रखना चाहूँ, पर तुम्हारे पास वो पावर है कि तुम ह्यूमंस को इंचार्टेड कर सकते हो, और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। यहाँ हम देखते हैं कि उस ओल्ड लेडी के घर पर आग लगी होती है एंड बियोल उन्हें जैसे तैसे बचाता है एंड कहता है कि ग्रैंड माँ आपको कुछ भी नहीं होगा। तो वो ओल्ड लेडी कहती है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम्हें ह्यूमंस के क्लोज नहीं आना है, हालांकि वो भी भगवान की देन होते हैं,
पर वो काफ़ी ज़्यादा सेल्फिश होते हैं। तो यहाँ ब्यूम रोता हुआ कहता है कि क्योंकि मैं ह्यूमंस के क्लोज आया, ग्रैंड माँ ये सारी गलती मेरी है, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकती, प्लीज़ मैं अकेला पड़ जाऊँगा, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। तो वो ओल्ड लेडी कहती है कि ऊपर वाला कभी भी इस चीज़ को अलाउ नहीं करेगा कि एक बीस्ट ह्यूमन का हार्ट रखे, इसीलिए उन्हें अपना दिल ह्यूमन को नहीं देना चाहिए। अब हम देखते हैं कि सियोलबियम के हाथ में एक बच्ची होती है जो कि खो चुकी होती है। तो पुलिस वाले उसी को तलाश कर रहे होते हैं एंड कहते हैं कि चारों तरफ देखो, ये इलाका बीस्ट का है तो संभल के। यहाँ सियोलबियम कहता है कि क्योंकि ह्यूमंस और बीस्ट एक ही वर्ल्ड में रहते हैं, तो वो उस बच्ची को ज़मीन पर छोड़ता है। सो पुलिस वाले उस बच्ची को ढूंढ लेते हैं एंड चेक करने लगते हैं कि वो ठीक है या नहीं। तो आगे सियोलबियम कहता है कि हालांकि वो एक ही वर्ल्ड में रहते हैं बट उनका रहने का तरीका अलग होता है। हम अलग तरीके से रहते हैं और ह्यूमंस अलग तरीके से रहते हैं। उनके आसपास काफ़ी सारे लोग होते हैं और हम बिल्कुल अकेले। मैंने सोचा था मैं वैसी ज़िंदगी जी रहा हूँ जैसा मुझसे कहा गया था। तो वो उस बच्ची की तरफ देख के कहता है, फिर क्यों मेरे आँख से आंसू आ रहे हैं, मैं क्यों इतना अकेला महसूस कर रहा हूँ। अब यहाँ से हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ सिया सियोलबियम को उठा रही होती है और कहती है कि ब्यूम चलो उठ जाओ, तुम्हें कुछ खाना नहीं है। तो वो देखती है कि सियोलबियम की आँख से आंसू आ रहे होते हैं। तो वो कहती है, हे क्या तुम्हें बुखार है, तुम बीमार हो। तो वो चेक करती है एंड बोलती है कि नहीं, तुम्हें बुखार तो नहीं है। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।